हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जून के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध या फिर जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह के लिए अवर्गीकरण और संकलन प्रकाशन पर नीति को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, जून 2021 में राजनाथ सिंह के द्वारा जंग कार्रवाई के इतिहास के संग्रह के लिए जो है अवर्गीकरण और संकलन प्रकाशन पर जो है नीति को मंजूरी दे दिया गया है। तो राजनाथ सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा पेड़ जीवित जीवाश्म है। तो देखिए, ये जो आपका जिनकगु बिलाबा, जिसे मैन हेडर ट्री भी कहा जाता है, ये जो आपका जीवित जीवाश्म है। तो जिनकगु बिलाबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने जो है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए, 2021 का एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जो है 2 गोल्ड मेडल जीता गया है। तो 2 गोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सिल्वर के बारे में पूछा जाए तो भारत ने 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर जो है क्या बनाते हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर जो है ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सिचिस्ट एंड एस्फाल्ट दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका एस्फाल्ट है ना, ये जो है चट्टान का प्रकार नहीं है। तो एस्फाल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा की घाटी यानी वैली ऑफ किंग्स ये जो है किस देश में है। तो देखिए, राजा की घाटी जो है ये मिस्र देश में है। तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हुलीवेशा नृत्य ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका हुलीवेशा नृत्य है ना, ये कर्नाटक नृत्य शैली से संबंधित है। तो कर्नाटक नृत्य शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा देश समुद्र में सीमा यानी तटीय सीमा साझा नहीं करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका नेपाल देश है ना, ये समुद्र से तटीय सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ये जो रोपड़ है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका रोपड़ है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये आपका पंजाब में स्थित है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये जो है किस देश का है। तो देखिए, यूएन के द्वारा सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये मोनाको देश का है और दूसरे स्थान पे आपका चीन देश है। तो मोनाको आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की आज़ादी की पक्षधर और समाज सेविका ब्रिटिश महिला कौन है। तो ये एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कंप्यूटर से आया था कि द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इज़, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है ना, उसके लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो नंबर किया जाता है वो किस साइड किया जाता है। तो वो आपका राइट साइड किया जाता है। तो राइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस मुगल सम्राट ने दीनपना नगर की स्थापना की थी। तो देखिए, दीनपना नगर की जो स्थापना है ना, ये हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो हुमायूं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये जो है कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए, भारत का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था। तो तारापुर महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले तारापुर महाराष्ट्र में ये जो है कब स्थापित किया गया था। तो ये 1969 में किया गया था। और किस देश की सहायता थे। तो ये आपका यूएसए देश की सहायता से किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो देखिए नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता के उपनगर मेतिया ब्रुज में गार्डन रीच में जो है इन्हें निर्वासित कर दिया गया था। तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2021 का जो नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है ना, ये आपका रांची झारखंड में हुआ था। तो रांची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हुसोरी नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका हुसोरी नृत्य है ना, ये असम राज्य से संबंधित है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष से कम तक जो है कितने दिनों तक जो है रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि जो नरेगा था इसके तहत गांव के गरीबों को कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी दिया गया है। तो 100 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जवारा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। यानी जो जवारा नृत्य है ना, ये आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका जवारा नृत्य है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और बात कर ले ये जो जवारा नृत्य है ये मध्य प्रदेश के किस रीजन में किया जाता है। तो ये आपका बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का साउथर्न मोस्ट पार्ट केप कॉमोरिन जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए ये जो आपका केप कॉमोरिन है ना, ये तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए वर्ष 1991 से जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार जो है ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जहां पे आपका ग्रैंड पुरस्कार 2021 पूछा गया था। तो देखिए भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी पी साईनाथ को जो है ये दिया गया है। तो पालागुम्मी पी साईनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शैक्षणिक पुरस्कार 2021 का पूछा जाए तो ये किसिमोटो मिया जापान को दिया गया है। वहीं कला एवं संस्कृति पुरस्कार 2021 में अगर पूछा जाए तो ये प्रेबडा यून थाईलैंड को दिया गया है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, ये आपका साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है। तो साउथ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत के कौन से क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में उत्पादित गेहूं का जो है 34% जो है वो गेहूं उत्पादित करता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, पंजाब ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सेकंड जो राज्य आपका गेहूं उत्पादित करता है वो पंजाब राज्य करता है। तो फिर पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 5 से 11 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 5 से 11 है ना, ये भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भारत की नागरिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हर्षवर्धन ये जो है किस वंश का शासक था। तो देखिए ये जो हर्षवर्धन था ना, ये पुष्यभूति वंश का शासक था। तो पुष्यभूति वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऐसा रोम जो कि प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल भी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रोम, ईपीरोम और प्रोम दिया हुआ था। तो देखिए अगर आपको ईपीरोम का फुल फॉर्म पता होता तो आप इजीली जो आंसर इसका टिक कर देते थे। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, जो कि ये आपका प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल भी है। तो ईपीरोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी कम, यानी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये आपका आर्टिकल 241 के तहत आता है।
तो आर्टिकल 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कश्मीर का स्किल डेवलपमेंट ये जो है किस योजना के तहत हो रहा है। तो देखिए कश्मीर में जो स्किल डेवलपमेंट है ना, ये आपका PMKVY 3.0 के अंतर्गत हो रहा है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत किया जा रहा है। तो PMKVY 3.0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया, यानी रिकंस्ट्रक्ट जो है ये किस योजना के तहत हुआ है। तो देखिए गुजरात में सोमनाथ मंदिर को फिर से जो आपका रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, ये प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। तो प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बदरुद्दीन डागर ये जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो देखिए ये जो बदरुद्दीन डागर है ना, ये वीणा वादक हैं। तो वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेटवर्थ क्या होता है, यानी नेटवर्थ को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसेट प्लस लाइबिलिटीज़, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ दिया हुआ था। तो देखिए नेटवर्थ को जो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इस तरह जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देश में जब एक साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी देश में एक साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। तो स्टैगफ्लेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि PSLV C51 से भारत ने जो है किस देश के सैटेलाइट छोड़ा है। तो देखिए PSLV C51 से भारत के ब्राज़ील देश का जो अमेजोनिया उपग्रह है ना, इसे छोड़ा गया है। तो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एस्थेनोस्फीयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी एस्थेनोस्फीयर ये जो है किस परत का हिस्सा है। तो देखिए ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, ये आपका अपर पोर्शन ऑफ मेंटल का जो है हिस्सा है। तो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसिटिक एसिड, HCl इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका एसिटिक एसिड है ना, एक दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स को 1986 में बदलकर कब जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन बनाया गया था। तो देखिए 1986 में नेशनल कंज्यूमर राइट्स को 1988 में NCDRC बनाया गया था। तो 1988 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चर्च ऑफ गोवा को जो है कब शामिल किया गया था। तो देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चर्च ऑफ गोवा को जो है ये 1986 में शामिल किया गया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तारापुर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका तारापुर है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्यौहार ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया गया। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो लोसर त्यौहार है ना, ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो लोसर त्यौहार है ना, ये लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के द्वारा भी मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोसर त्यौहार ये जो है कहाँ मनाया जाता है और ऑप्शन में आपका लद्दाख दिया रहे तो लद्दाख फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच हार्मोन काउजेज हैंगर पैंग्स, यानी कौन सा हार्मोन जो है भूख के दर्द का कारण बनता है। तो देखिए ये जो आपका ग्रेलिन हार्मोन है ना, ये भूख के दर्द का कारण बनता है। तो ग्रेलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इस अवसर पे PM मोदी के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित E100 पायलट प्रोजेक्ट को जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर जो है ये लॉन्च किया गया है। तो E100 पायलट प्रोजेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुदुम्श्री राज्य गरीब उन्मूलन मिशन ये जो द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। तो देखिए कुदुम्श्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो ये केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि राज्य पूछा गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट ऑफ एमएलए यानी विधानसभा चुनाव में जो है उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा जो है ये कितनी कर दी गई है। तो देखिए विधानसभा चुनाव में यह जो सीमा है ना ये 28 लाख रुपए के स्थान पर 40 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है। तो 40 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च का जो सीमा है ना ये 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड यानी कठोर परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा के वयस्क में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है मेटामॉर्फिस कहा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था। तो देखिए बॉम्बे राज्य को विभाजित कर जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पैलेस असेंबली प्रेजेंट इन विच प्लेस यानी जो ये पैलेस असेंबली है ना ये किस स्थान पर मौजूद है। तो ये आपका चंडीगढ़ में मौजूद है। तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले पैलेस असेंबली के वास्तुकार कौन थे तो ये ली कार्बूजियर थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज इन 1956 यानी 1956 में जो है भाषा के आधार पर किस राज्य का जो है गठन किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 में। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर जो है ये किस सी में पाया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, इस प्रकार से 3 ही ऑप्शन मुझे मिले हैं बच्चों के द्वारा। और चौथा ऑप्शन अगर आपका डेड सी दिया होगा ना तो डेड सी में सबसे ज़्यादा जो है साल्ट वाटर पाया जाता है। तो डेड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेग्रोइड जनजाति ये जो है किस देश में पाई जाती है। तो देखिए ये जो आपका नेग्रोइड जनजाति है ना ये अफ्रीका देश में पाया जाता है। तो अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कॉफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंटोस पोर्ट ये जो है किस देश में है। तो देखिए ये जो आपका सेंटोस पोर्ट है ना ये जो है कॉफ़ी ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो आपका ब्राज़ील देश में है। तो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2021 में पेरिस तीरंदाजी में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल ये जो है किसने जीती है। तो देखिए पेरिस तीरंदाजी में 2021 में जो है ये दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीती है। तो दीपिका कुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद किस पंचवर्षीय योजना को जो है 1 साल के लिए रोक दिया गया था। तो देखिए ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है 1 साल के लिए रोक दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राकेश अस्थाना को जुलाई 2021 में किस पद पर थे। तो देखिए ये जो राकेश अस्थाना थे ना ये उस समय जुलाई 2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जो है ये महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वहीं अगर बात कर ले 27 जुलाई को जो है राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त जो है यो नियुक्त कर दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो बीएसएफ का जो है महानिदेशक दिया होगा या फिर जो आपको यहाँ पर दिल्ली का पुलिस आयुक्त जो है वो दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा वन ये जो है कौन से राज्य में है। तो देखिए 2019 में भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो आपका मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेगमपुरी मस्जिद यानी बेगमपुर मॉस्क्यू का जो निर्माण है ना ये किसके काल में हुआ था। तो देखिए ये जो आपका बेगमपुरी मस्जिद है ना ये आपका दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है और इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर आया था कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसे महापुरुष शंकर देव के द्वारा पेश किया गया था। तो शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि आल्हा ये जो है कहाँ का लोकगीत है। तो देखिए ये जो आपका आल्हा है ना ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो है एक लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्ष 2021 के
प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थियलस्टेड को जो है ये प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थियलस्टेड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार ये जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ये भारतीय मूल के ही प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को जो है प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ना ये वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने एलिमेंट यानी तत्व खोजे गए हैं? तो देखिए वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ तो आवर्त सारणी में कुल जो है 118 ज्ञात तत्व सम्मिलित हैं। तो 118 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए भारत में वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। तो 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय मार्क किया जाते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ये जो है कितनी किताबों में विभाजित है? तो देखिए ये जो अकबरनामा पुस्तक है ना ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और ये जो आपका 3 किताबों में जो है विभाजित है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने जो है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो ये कब पेश किया था? तो देखिए UNDP के द्वारा HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो है 1990 में जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। तो 1990 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रत्नावली ये जो है किसकी रचना है? तो देखिए ये जो रत्नावली है ना ये हर्षवर्धन की रचना है। तो हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच टाइप ऑफ मिसाइल पाइथन 5 यानी पाइथन 5 जो है ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो देखिए ये जो आपका पाइथन 5 है ना ये 5वीं पीढ़ी यानी 5वीं जनरेशन का जो है मिसाइल है और इसका विकास जो है ये DRDO के द्वारा किया गया है और ये जो आपका एयर टू एयर मिसाइल है। तो एयर टू एयर मिसाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोमनाथ मंदिर में पार्वती माता के मंदिर का शिलान्यास जो है ये किसने किया है? तो देखिए अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में पार्वती माता के मंदिर का जो शिलान्यास है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सोमनाथ मंदिर ये जो है किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फसलों के संदर्भ में HYVP का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए फसलों के संदर्भ में HYVP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम होता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या जो है ये 0 है? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग भारत में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है ये नागालैंड राज्य में जो है लगभग 0 था। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि ST का पूछा गया था यानी अनुसूचित जनजाति का पूछा गया था। तो देखिए अगर अनुसूचित जनजाति का पूछा जाए ना तो पंजाब फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। बात कर ले 2011 की जनगणना के बारे में। तो देखिए 2011 की जो जनगणना थी ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी और कुल मिलाकर जो ये 15वीं जनगणना थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? तो ये C चंद्रमौली थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका मोटो क्या था? तो देखिए जनगणना का जो मोटो है ना वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये जो है मोटो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय सेना
सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ये जो है किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ है ना, ये आर्टिकल 219 के तहत दिलाया जाता है। और इसका ये किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। तो अनुच्छेद 219 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरदार सरोवर बांध ये जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच शॉर्टकट की यूज टू लॉक योर विंडोज़ 10 पीसी, यानी जो है विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का जो है यूज़ किया जाता है? तो देखिए कौन सा शॉर्टकट की? तो Ctrl+Alt+Delete के साथ आप जब प्रेस करोगे ना, तो ये विंडोज़ 10 पीसी जो है आपका लॉक हो जाएगा। या फिर विंडोज़ की के साथ +L जब आप प्रेस करोगे तो आपका विंडोज़ जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 22 भाषा ये जो है किस अनुसूची में है? तो देखिए 22 भाषा जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो 8वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता था? तो जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो देखिए भारत का जो पहला ट्रेन है ये 1853 में चला था और ये आपका मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था। तो मुंबई से थाने आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कितने किलोमीटर तक चला था? तो ये आपका 34 किलोमीटर दूरी जो है वो तय किया गया था। तो ठाणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मौर्य साम्राज्य में कर्नाटक का कौन सा जगह जो है ये सोने का भंडार था? तो देखिए भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो सोने का भंडार भी कहा जाता है। और कर्नाटक के कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिले में जो है सोना जो है वो निकाला जाता है। तो इन चारों में से आपके कोई ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर कोलार ही आपका दिया था तो कोलार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पश्चिमी बंदरगाह है ना ये कांडला पोर्ट है जो कि आपका गुजरात में है। तो कांडला पोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय यानी ओपन रॉक म्यूज़ियम का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? तो देखिए पहले जो ओपन रॉक म्यूज़ियम का जो उद्घाटन है ना ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है। तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स, यानी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना ये पीवी सिंधु है। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि दुबई में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुछ बच्चों ने बताया कि गोल्ड के बारे में पूछा गया था, या फिर कुछ बच्चों ने बताया कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अस्पष्ट रूप से मिला है। अगर जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन से देश की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है? तो देखिए इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिसको भी अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखिए पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय है ना ये देवेंद्र झाझरिया हैं। तो देवेंद्र झाझरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा खारे पानी की झील है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका पुलिकट, डल, उलर और लोकटक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका पुलिकट झील है ना ये खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि संसद संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत संशोधन कर सकता है? तो देखिए संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के संविधान और इसकी प्रक्रिया में जो है संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भाग पूछ ले तो भाग 20 में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या आएगा? तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है ना तो ये प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम आएगा। तो प्रति व्यक्ति आय आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैंकिंग, कृषि उद्योग और विनिर्माण उद्योग दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका बैंकिंग है ना, ये आपका थर्ड सेक्टर से है यानी टर्शियरी सेक्टर से है। और बात कर ले विनिर्माण उद्योग के बारे में, तो ये आपका जो है सेकंड सेक्टर से है। और कृषि उद्योग जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर से है, तो कृषि उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि किस पंचवर्षीय योजना में अधिक उत्पादन प्रति व्यक्ति आय पर जो है अधिक जोर दिया गया था। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास करना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हैलोवीन फेस्टिवल ये जो है किस देश में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हैलोवीन फेस्टिवल है ना, ये अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देश में जो है मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस त्यौहार का जो शुरुआत है ना, ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ऑप्शन में या तो अमेरिका, इंग्लैंड या फिर यूरोपियन देश दिया होगा। बात कर ले हैलोवीन फेस्टिवल ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जल में सफ़ेद रंग के क्रिस्टल में बदल जाता है, ये किस अभिक्रिया के कारण होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल में पानी खो देता है और निर्जल फेरस सल्फेट यानी FeSO4 जो है ये बनता है। इसलिए उनका जो रंग है ना, ये हल्के रंग में सफ़ेद में बदल जाता है। और ये जो है किस अभिक्रिया के कारण, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण होता है। तो अपघटन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य या फिर किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का जो उद्देश्य था ना, ये नगरीय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे गरीब व्यक्तियों को आवासों का निर्माण करना जिनके पास आवास नहीं है, ये जो है मुख्य उद्देश्य था। तो अगर संबंधित पूछा गया होगा तो ये जो आपका आवासों का निर्माण से संबंधित था। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बूढ़ी महिला गांधी के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए बूढ़ी महिला गांधी के रूप में जो है ये मातंगनी हाजरा को जाना जाता है। तो मातंगनी हाजरा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।